हर विभाग की रीढ़ है ये डेली वेजर। अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं डेली वेजर। स्कूलों से निकाले जा रहे हैं इन डेली वेजरों के बच्चे। त्योहार पर खाली जेब घूमते हैं ये डेली वेजर। अपनी जवानी विभाग को दे जाते हैं डेली वेजर, लेकिन फिर भी सरकार को नहीं आता है इन डेली वेजरों का ध्यान। नमस्कार, आज कार्यक्रम नजरिया में बात इन्हीं डेली वेजर्स की करेंगे। आज बात उन डेली वेजर्स की जिन्हें सरकार की उदासीनता ने अनदेखा कर दिया है। बिना पक्का वेतन, बिना नौकरी की सुरक्षा, फिर भी ये लोग हमारी सुविधाओं के लिए दिन रात काम करते हैं। इनकी मेहनत का फल इन्हें नहीं मिलता, सिर्फ संघर्ष और अनिश्चितता हाथ लगती है। शिक्षा और नौकरी के संकट से जूझता जम्मू कश्मीर जितना खूबसूरत है, उतने ही यहाँ के निवासियों के हालात बुरे हैं। ना तो पूरे प्रदेश में पर्याप्त नौकरियां हैं और ना ही बुनियादी सुविधाएं ही हैं। जहां लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, वहां उन्हें केवल ढेरों झूठे आश्वासन और घोषणाएं ही सुनने को मिलती हैं। युवा बेरोजगार हैं और जिनके पास काम है वो भी अस्थायी हैं, यानी वे डेली वेजर्स हैं। ये डेली वेजर हर सरकारी विभाग में हैं और अहम भूमिका निभाते हैं, या यूं कहें कि ये डेली वेजर किसी भी विभाग की रीढ़ का काम करते हैं। इन्हीं डेली वेजरों के दम पर चाहे बारिश हो, तेज धूप हो या बर्फबारी हो, बिजली से लेकर पानी तक की सुविधाओं को बहाल रखा जाता है। ये डेली वेजर बिना अपनी जान की परवाह किए विपरीत परिस्थितियों में अपनी सेवाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। जम्मू कश्मीर में कुल 62,000 डेली वेजर हैं। ये डेली वेजर अपनी जवानी इन विभागों को समर्पित करते हैं और रिटायरमेंट की दहलीज पर आ जाते हैं, लेकिन ना तो इन्हें पक्का किया जाता है, ना समय पर वेतन मिलता है और ना ही इनका वेतन बढ़ाया जाता है। मतलब भले ही इनके परिवार भूखे रहें, इनके बच्चों की फीस न भरने के कारण स्कूल इनके बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दे, या कोई बड़ी बीमारी इन्हें या इनके किसी परिवार वाले की जान लेने वाली हो, लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। लेकिन सरकार और विभाग इनकी सुध लेने को तैयार नहीं। क्या ये इनकी सेवा और सम्मान के साथ अपमान नहीं है? क्या इन लोगों के लिए दिवाली, ईद या गुरु पर्व जैसे त्योहार कोई मायने नहीं रखते? क्या इन लोगों के लिए अच्छा जीवन जीने का सपना देखना कोई जरूरी नहीं? क्या डेली वेजर बनना इतना मुश्किल है? इन लोगों को मासिक वेतन तो दूर की बात, इन्हें ना तो जॉब सिक्योरिटी मिली, ना पेंशन, ना अन्य वर्कर्स की तरह सुविधा। लेकिन हार कर अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए आखिरकार इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। ऐसा इन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार करना पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके इनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ। इनकी मुख्य मांगों में SRO 64 के तहत रेगुलराइजेशन है और होना भी चाहिए, लेकिन सरकार के पास इनकी इस मांग का कोई जवाब नहीं। हालांकि सरकार ने इनके लिए कमेटी का गठन जरूर किया है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी इस कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं की है। अब खैर, ये तो बहुत पुराना सरकारी हथियार है। जब किसी मामले को लटकाना हो तो बस जनाब कमेटी का गठन कर दीजिए, लोगों को भटका दीजिए और बस फिर मस्त हो जाइए। ये सिर्फ इन डेली वेजर्स की जो व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, ये सामाजिक अन्याय का मामला है। जब सेवा करने वालों को सम्मान, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो समाज के गरीब और मेहनतकश तबके का भरोसा सरकार पर टूटेगा। अब समय आ गया है कि प्रशासन स्पष्ट रूप से कदम उठाए। देर से ही सही, SRO 64 के तहत शीघ्र रेगुलराइजेशन, वेतन का समयबद्ध भुगतान, पेंशन, सोशल सुरक्षा की व्यवस्था और विभागों में पारदर्शिता लाने की ठोस नीति बनाई जाए जहां डेली वेजर्स काम करते हैं। साथ ही नागरिक समाज, मीडिया और राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी इनकी आवाज उठानी होगी ताकि धरातल पर बदलाव आ सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन ये लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे और तब केवल आंसू और नारे नहीं बल्कि एक लंबा आंदोलन सरकार के सामने खड़ा होगा। आखिरकार क्या सेवा करने वालों का जीवन जोखिम उठाने और अनिश्चितता सहने के लायक ही है? यहाँ प्रश्न न केवल सरकार से बल्कि हर नागरिक से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इंसाफ और गरिमा हर कामगार का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज नजरिया में बात हमने की डेली वेजर्स की। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ और नए विषयों के साथ, नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए JK अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।